Good morning, students. Today we are starting with a new chapter, that is, we are not afraid to die if we all be together. Before this, yesterday I sent you a video of the poem The Laburnum Top. I think you all understand the poem and try to solve its question answers and comprehension passages also. I would like to arrange a test for you people very soon, because up till now we have completed 2 poem and 1 chapter and short writings also. So today we will start chapter We Are Not Afraid to Die If We All Be Together, and it's also a real life story. राइटर यहाँ पे जो है मतलब what type of decision he has taken, that is being shown here. One thing here, the narrator and his wife plan a voyage means समुद्री यात्रा around the world, just like famous captain जेम्स कुक ने भी मतलब कुछ तकरीबन 200 साल पहले ये काम किया था कि हैज़ गॉन राउंड द वर्ल्ड. और यहाँ पे भी जो राइटर है वो भी नरेटर ऑफ द स्टोरी, ही वांट टू गो राउंड द वर्ल्ड एंड लाइक जेम्स कुक हैज़ डन. मतलब किस ढंग से गो राउंड द वर्ल्ड? थ्रू द सी वे. दे हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड परफेक्टिंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स फॉर द लास्ट 16 ईयर्स. सी फेयरिंग स्किल्स मतलब वो एक समुद्री यात्रा के लिए जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, उस सब को फेस करने के लिए मतलब वो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं. दे गेट ए शिप विच इज़ 23 मीटर्स लॉन्ग एंड वेट 30 टन्स. वुडन हल मीन्स उसका बॉटम जो है लकड़ी का है. नेम्ड वेव वॉकर, एक वेव वॉकर उन्होंने बोट तैयार करी है जो कि 23 मीटर लंबी है. वेट उसका कितना है? 30 टन. और उसका जो है बॉटम जो है वो किसका है? लकड़ी का. दे टेस्ट इट इन द रफ वेदर फॉर मंथ्स, और महीनों तक मतलब उसकी जो है वो देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उसमें कि रफ़ से रफ़ वेदर में उसको ले जाके, क्योंकि समुंदर में कुछ एरियाज़ तो ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तूफ़ान आ जाता है, लहरें बहुत ऊंची ऊंची जाती है, वेव्स जो है. तो हाउ टू फेस, मतलब दे वांट टू गो इन द रफेस्ट फेस, जो ओशियंस हैं उनमें जाना नहीं चाहते हैं, मतलब इन द सेंस कि अगर दे वांट टू गो राउंड द वर्ल्ड तो वो सारे समुद्र उनको ट्रेवल करके ही मतलब वो उनकी यात्रा पूरी होगी. दिस इज़ वन ऑफ द शिप दैट इज़ बीइंग शोन हियर कि वेव वॉकर जो है एक बोट इसी तरह से कवर्ड उन्होंने तैयार करी, और कवर्ड है वो, और 23 मीटर लॉन्ग है, और उसका 30 टन वेट है. नेम के वेव वॉकर, दैट यू हैव टू रिमेंबर आल्सो. इन जुलाई, मतलब ये बहुत पीछे की स्टोरी नहीं है, 1976 दे ऑल स्टार्ट देयर जर्नी. मतलब कहाँ से जर्नी शुरू होती है? फ्रॉम प्लीमाउथ, इंग्लैंड से वो शुरू होती है उनकी यात्रा. दे सेल फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन. स्टार्टिंग जो है अफ्रीका से शुरू करते हैं, केप टाउन जाते हैं, विच वॉज क्वाइट ए प्लेजेंट जर्नी. बिफोर हेडिंग ईस्ट द नरेटर हायर टू क्रूमैन. ईस्ट की तरफ जाने से पहले नरेटर जो है 2 क्रूमैन, मतलब जो कि जिनको नॉलेज होती है समुंदर जो ये बोट्स वगैरह के बारे में, समुद्री यात्रा के बारे में, वो इस तरह के जो इनको शिप्स वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो दे कैन हैंडल इट. तो ऐसे पर्सनस को वो हायर करता है, लेरी विजिल एंड हब सिगलर, इन दोनों को, टू हेल्प देम टेकल वन ऑफ द रफेस्ट सी. और उनको प्रॉब्लम कहाँ आएगी? साउदर्न इंडियन ओशियन में. तो यहाँ पे जाने से पहले वो 2 जो है क्रूमैन को हायर कर लेते हैं. उनकी यात्रा जो है प्लीमाउथ से शुरू होती है. प्लीमाउथ कहाँ पे है? इंग्लैंड में है. और अफ्रीका से होते हुए प्लीमाउथ से वो केप टाउन से होते हुए का उनकी जर्नी जो है स्टार्टिंग पार्ट जो है बड़े अच्छे से निकलता है. देयर वाज नो प्रॉब्लम. दे इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग एंड अलार्मिंग वेव्स. जैसे वो चलते हैं उनको काफ़ी तूफ़ानी जो है वेव्स का सामना करना पड़ता है. ड्यूरिंग द सेकेंड डे, दूसरे दिन जो है बाय दिसंबर 25, एंड दे ऑल मैनेज टू रीच 35,000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. ये कौन सा दिन है? मतलब सेकेंड डे. फर्स्ट मतलब उन्होंने जर्नी कब शुरू की है? 24 दिसंबर.
और सेकेंड डे तक वो 35,000 किलोमीटर जो है ईस्ट ऑफ केप टाउन से इसकी तरफ जा चुके हैं. द फैमिली somehow manages to surpass the bad weather and celebrates Christmas together. मतलब किसी भी तरह की उनको प्रॉब्लम नहीं आती, हल्की फुल्की जो भी प्रॉब्लम आती है वो उसको मतलब बियर करते हैं और कवर कर जाते हैं. और क्रिसमस डे भी वो क्रिसमस ट्री के साथ वहाँ पे साथ लेके जाते हैं अपना अरेंजमेंट करके और मनाते हैं. द वेदर चेंजेस फॉर द वर्स, लेकिन आगे आगे जैसे जा रहे हैं वो उनको जो है मौसम जो है काफ़ी वर्स हो जाता है, ख़राब हो जाता है. ऑन जनवरी 2 द बिग वेव्स hit them. They try to slow the ship down by dropping storm jib. 2 जनवरी तक मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता है और बड़ी बड़ी तूफ़ानी लहरें आके टकराती है बोट से और उनकी जो मेन आगे जो है कपड़े के और जो स्टॉर्म जिब लगी होती है वो जो है गिर जाती है, टेढ़ी हो जाती है. एंड हिट हैवी मॉर्निंग रॉप और एक इन ए लूप अक्रॉस ए स्टर्न बट इट डज़ नॉट हेल्प मच. तो वो जो है किसी ढंग से रस्सी का फंदा बना के उसको रोकने की कोशिश करते हैं बोट को, लेकिन सब बेकार होता है. दे कैरी देयर लाइफ रेफ्ट ड्रिल अटैच लाइफ लाइन्स डोंट लाइफ जैकेट्स एंड ऑयल स्किल्स. सब चीज़ें वो यूज़ करते हैं. मतलब अगर वो तूफ़ान की वजह से गिर जाते हैं तो हाउ टू सेव देयर लाइफ, तो लाइफ सेविंग जैकेट्स वगैरह भी वो पहनते हैं. एंड अटैच लाइफ लाइन्स एंड don life jackets and oil skins. Later in the evening, a vertical and huge wave strikes the ship. शाम के टाइम जो है एक काफ़ी बड़ी वेव आके जो है उसके शिप से टकराती है. एंड द नरेटर इज़ थ्रोन ऑफ फ्रॉम द शिप. और वो वेव इतनी हैवी और प्रेशर वाली होती है कि वो जो है नरेटर को भी बाहर फेंक देती है. ही एक्सेप्ट इज अप्रोचिंग डेथ एंड स्टार्टिंग लॉसिंग कॉन्शियसनेस. और वो बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है जब वो बाहर की तरफ गिरता है. एंड व्हेन द शिप इज़ अबाउट टू ओवरटर्न ए ह्यूज वेव हिट अगेन. लेकिन अभी वो उल्टा होने वाला होता है कि फिर से एक वेव आती है और उसको वापस सीधा कर देती है. तो ये जो समरी है ब्रीफली वो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही हूँ. और वो जब वेव आती है तो वो उसको वापस फिर से शिप को सीधा कर देती है. और उस टाइम तक मतलब काफ़ी पानी भी जो है वो अंदर जा चुका होता है. आगे क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आती है दैट वी विल डिस्कस इन द चैप्टर. मतलब काफ़ी लेंथी ये चैप्टर है और इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ कौन कौन और गए हैं दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल in this chapter. And this is only brief summary I am telling you. We will do this in detail. So we are starting with the chapter. We are not afraid to die if we can all be together. और मतलब if we can all be together का क्या मतलब है यहाँ पे कि वो 4 फैमिली मेम्बर्स हैं. कौन कौन है? इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, राइटर की वाइफ है. सन जोनाथन 6 साल का है. डॉटर सुजेन है, वो 7 साल की है. एंड आई सेड सेल फ्रॉम प्लीमाउथ इंग्लैंड. और वो चारों जो है वो यात्रा शुरू करते हैं. कहाँ से? इंग्लैंड से. टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. कैप्टन जेम्स कुक ने जिस ढंग से 200 साल पहले समुद्र के थ्रू संसार की यात्रा की थी वो उसको दोबारा से रिपीट करना चाहता है. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, अ 37-year-old बिजनेसमैन है ये जेम्स कुक, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर. एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर्स. मतलब पहले ये जो है पिछले 16 साल से वो प्लानिंग कर रहे हैं. ये नहीं है कि वो एक दिन में जो है प्लानिंग की ओर चल पड़ा. नहीं, पिछले 16 साल से वो सारा कुछ समुद्र के बारे में, सी वेज के बारे में, कैसा रास्ता है, क्या करना चाहिए, ही इज़ प्लानिंग पूरी उस पर स्टडी कर रहा है. और जितना उसके पास खाली टाइम होता है वो मतलब समुद्र के बारे में अपने स्किल को बढ़ाने में लगाता है. मतलब उसी के बारे में वो नॉलेज अपनी गेन कर रहा है. इन ब्रिटिश वाटर्स आवर बोट, उसने एक बोट तैयार करी है दैट आई हैव डिस्कस बिफोर दिस. वे वॉकर खुद उसने बनवाई है. 23 मीटर 30 टन वुडन हल ब्यूटी एंड बीन प्रोफेशनली बिल्ट. और ऐसे नहीं है कि प्रोफेशनली मतलब जो एक्सपर्ट पर्सनस हैं उन्होंने वो बोट बनाई है.
and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. और महीनों उन्होंने उसको टेस्ट भी किया है अलग अलग तरह के समुंदर में ले जाके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफ़ान आता है, कहीं वो टूट ना जाए या पानी अंदर ना चला जाए, इन सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए। वॉयस क्या होती है? लॉन्ग जर्नी बाय सी और स्पेस। लेज़र मीन्स फ्री टाइम। ऑनिंग, शार्पन, इम्प्रूविंग। ऑनिंग मतलब यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया ना, ऑनिंग दिया, तो मतलब वो अपनी स्किल को बढ़ाने में उसने मैक्सिमम टाइम लगाया है। सी फेयरिंग, रेगुलरली ट्रेवलिंग बाय सी। ऑनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल्स मतलब इम्प्रूविंग द स्किल्स रिक्वायर्ड टू ट्रेवल बाय सी। वुडन हल मीन्स वाटर टाइट बॉडी ऑफ ए शिप। बिल्कुल वाटर टाइट मतलब पानी जो है वुडन हल जो बॉडी है उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। द फर्स्ट लेग आवर प्लान 3 ईयर मतलब 3 साल की जो प्लानिंग है उनकी के समुद्र के थ्रू, मतलब पहला पार्ट जो उनका बहुत सही निकलता है। 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन तक जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रू मैन, अमेरिकन लैरी विजल, और वो जो है 2 पर्सनस को हायर कर लेते हैं क्रू मैन्स को भी, उनको जो है आगे क्योंकि रफ वेदर रफ सी में जाना है। और अमेरिकन लैरी विजल है एक का नाम, और दूसरे का क्या है? स्विस हाफ सिगलर। नेम आपको याद रखने होंगे। टू हेल्प टू अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन ओशियन। सबसे रफ सी है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है ऊंची ऊंची लहरें आती हैं और वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम मिस हैपनिंग उनके साथ हो सकती है। तो इसके लिए उन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रखा है, सारा स्टडी कर रखा है कि कहाँ पे उन्होंने कैसे प्रॉब्लम को टैकल करना है। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। अब जैसे ही वो मतलब 105,000 किलोमीटर्स की उनकी यात्रा बिल्कुल सही निकली है, लेकिन जैसे ही वो केप टाउन से निकले हैं उनको काफ़ी ऊंची ऊंची लहरों का सामना करना पड़ रहा है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, और वो लगातार पिछले कुछ दिनों तक, आगे वाले कुछ दिनों तक चलती रहती है। गेल्स डिड नॉट वरी मी, उसको लहरों से डर नहीं लगता था, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग। अप टू 15 मीटर्स की हाइट तक वो वेव्स जा रही थी। एज हाई एज अवर मेन मास्ट। मेन मास्ट क्या होते हैं कि जो वेव जो बोट होती है उसके फ्रंट साइड में एक बहुत बड़ा पिलर लगा होता है, बहुत बड़ी जो है उन्होंने फ्रंट पिलर यूज़ किया होता है, एंड दैट इज़ द वेव मतलब उसको जो है मेन मास्ट बोलते हैं, वहीं से जो है उनका सारा कंट्रोल होता है। तो अप टू 15 मीटर एज हाई एज अवर मेन मास्ट। गेल्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, मास्ट ए टॉल अपराइट स्ट्रक्चर ऑन ए बॉट और शिप। तो यहाँ तक मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। मतलब 25 दिसंबर जो है क्रिसमस डे के दिन वो जो है केप टाउन से 3500 किलोमीटर से आगे बढ़ जाते हैं। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, मतलब वेरी बैड वेदर होते हुए भी, मतलब बहुत पुअर क्वालिटी का मौसम होते हुए भी, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। और फिर भी उन्होंने खूब अच्छे से क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर्स डे नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और उसकी मतलब न्यू ईयर डे पे भी उनको कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देती है, मतलब मौसम वैसा ही ख़राब चल रहा है। बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून, और वो उनके मन में यही था कि मौसम जो है बदलेगा, एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। मौसम बदला लेकिन और ज़्यादा वर्स हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी सेकेंड की मॉर्निंग में क्या होता है, द वेव्स वर गिगेंटिक, बहुत तूफ़ानी, बहुत ह्यूज, बड़े बिग साइज़ की वेव्स को वो फेस करते हैं। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब। अब उनको जो है बड़ी जिब जो होती है, जिब क्या है, एक कपड़ा टाइप में होता है, वो लगाया जाता है जिससे कि प्रेशर जो है विंड से वो अपने आप बोट जो आगे बढ़ती रहती है। तो ये स्मॉल भी होती है, बिग साइज़ की भी होती है। तो उन्होंने अब बड़ी जो जिब है उसको हटा दिया और स्मॉल जिब को यूज़ कर रहे हैं। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, लेकिन वो फिर भी इधर उधर घूम घूम के चल रही है। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी endless enormous seas rolling towards us।
जैसे ही वो वेव मतलब ऊपर की तरफ जाती है तो उनको ऐसे लग रहा है जब वो ऊपर होते हैं तो कि पूरा समुंदर जो है उनके नीचे से निकल रहा है और वो टॉप पे है. Rolling towards us and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. और वेव जस हवा ऊपर की तरफ पानी के साथ जब ऊपर की तरफ बढ़ती है तो खूब आवाज़ें आ रही हैं और पानी की जो बौछारें भी उनके ऊपर, उनके कानों लगातार वो सुन सुन के जो है बड़े परेशान हैं. एंड टू शो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब. अब जो है बोट को किस ढंग से नीचे लाया जाए, उन्होंने स्टॉर्म जिब जो थी उसको भी हटा देते हैं. एंड लेस ए हैवी मूरिंग रॉप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न. और जो उसका हिंड पार्ट होता है जो उसके आगे जो है एक रस्सी का फंदा बना के, बैक पार्ट जो होता है उसके ऊपर एक रस्सी का फंदा बना के डाल देते हैं और उससे जो है उसको अपनी तरफ खींचते हैं ताकि वो कुछ ब्रेक का काम करे और वो रुके. एंड लेस द हैवी मूरिंग रॉप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न. देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग. अब उनको ये लग रहा है कि हो सकता है हम पानी में भी गिर जाएं, तो उन्होंने सेफ्टी जैकेट्स वगैरह पहननी शुरू कर देते हैं. वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल and attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited. मतलब उनके वाटरप्रूफ कपड़े और जैकेट्स ये सब वो पहन लेते हैं और अब मतलब वो जो है सारा जुड़ा हुआ है उनकी मेन बोट के साथ भी, रस्सी वगैरह से छोटी छोटी उन्होंने डिंजेस वगैरह भी साथ में है. तो अब उनको ये है कि अगर हम गिर भी जाएं तो वापस जो है सी के वे से जो है वो वापस आ सके उसी बोट के अंदर. एंड ये देखिए कि ये तूफ़ान में कैसे उनकी वेव जो है, वेव वॉकर काफ़ी ऊंचाई पे जो है हर लहरों के साथ ऊंचाई पे जा रही हैं. एंड दे आर वॉचिंग कि किस ढंग से जो है रफ वेदर है. आगे हम एंड अब अपोज the roar and what they have seen कि near about 6 PM यहाँ पे जो है कि काफ़ी उनको दिक्कत आ रही है. एंड दे हैव सीन इट वाज अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर जो है उनको नेक्स्ट जो है 6 PM तक ऐसे लगने लग जाते हैं कि काफ़ी जो है आगे तूफ़ान बड़ा आने वाला है. एंड विद एन ऑमिनेंस silence the wind dropped and the sky immediately grew dark. और फिर से जो है काफ़ी जो है डार्क अंधेरा हो जाता है. then came a growing roar and an enormous cloud towered off aft of the ship. और वो जो है कहाँ पे है कि ऐसे उनको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा क्लाउड डार्क कलर का उनके शिप के ऊपर आ रहा है. with horror I realized that it was not a cloud. लेकिन मतलब उनको इतना अंधेरा, इतना क्लाउड लग रहा है, लेकिन तभी नरेटर को लगता है कि ये क्लाउड नहीं है, ये तो एक वेव है. बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड इवन सीन. इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल. बिल्कुल सीधी वो आके खड़ी हो जाती है. एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स. और उसकी हाइट जो बाकी वेव्स थी पहले जैसे उनको 23 मीटर इतनी जो है मेन मास्ट की हाइट की वो लग रही थी, अब जो है वो उससे भी डबल हाइट की हैं. एंड विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रस्ट. और इतनी भयानक कि उसकी जो है टॉप पार्ट है बोट का, वेव का जो है वो भी उसके ऊपर जो है मतलब ऐसे लग रहा है कि वेव के मेन पार्ट को जो है वेव वॉकर यहाँ पे वो उसको ब्रेक कर देगी. इम्पेंडिंग मीन्स अबाउट टू हैपन. ऑमिनेंस साइलेंस अनप्लेजेंट और थ्रेटनिंग aft near the stern of the ship. and frightful very unpleasant. बड़ी डरावनी जो है शॉकिंग वो जो है वेव थी. crest reach the top of the wave कि वेव के जो है टॉप पार्ट पे वो जो है पहुंच जाती है. the roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. और वो जो है और ज़्यादा जो है रोर इंक्रीज टू ए थंडर, वो गर्जना में बदल जाता है. एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव. जैसे ही उसका जो है इन पार्ट जो है उसकी वेव की तरफ बढ़ता है. एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट. थोड़ी देर के लिए उनको ये लगता है कि वो वेव के ऊपर जो है
वो ऊपर की तरफ चली जाएंगे। बट देन ए ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा तूफान जैसे आता है, एक धमाका होता है और उसका जो छत है वे वॉकर की वो टूट जाती है। ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और फिर बौछारें ग्रीन पानी की, वाइट वाटर जो है समुद्र के जो पानी है वो उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब वेव वॉकर की जो है छत टूट चुकी है। माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, नरेटर का जो हेड है वो जाके जो स्टेयरिंग है उसके अंदर लगता है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, और वो बोर्ड के ऊपर से ओवर बोर्ड जो है आगे का वहाँ से होता हुआ, एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और वो लहरों के बीच में मतलब बाहर की तरफ गिर जाता है। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और उसको ये लग रहा है कि अब मेरी मृत्यु नज़दीक आ गई है। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और अब क्योंकि वो कैबिन वगैरह उसका टूट जाता है, वो बाहर की तरफ पानी में गिर जाता है, एंड जैसे जैसे वो बेहोशी की तरफ बढ़ रहा है और उसको ऐसे लग रहा है कि वो बिल्कुल उसका मन जो है वो शांत होता जा रहा है। एंड अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, और मतलब जैसे क्योंकि उन्होंने सबने लाइफ सेविंग जैकेट्स वगैरह पहनी होती है, तो फिर भी वो पानी के अंदर नहीं डूबता है, और वो जैसे ही उसका हेड ऊपर की तरफ आता है, ए फ्यू मीटर्स अवे वे वॉकर वॉज नियर कैप्सिजिंग आर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल। अब थोड़ी दूरी पे वो क्या देख रहे हैं कि उसकी जो वेव वॉकर है वो टर्न हो गई है, एक साइड में टर्न हो गई है। एंड देन he hurled her upright, my lifeline jerked out, I grabbed the guardrail and threw the air into wave walker's main boom। तभी वो लहरों के साथ ही उसकी वेव जो वॉकर जो है वो सीधी होने लग जाती है, और उसकी जो है लाइफ सेविंग जैकेट जो है वो उसको अपनी तरफ खींच रही है, रस्सी से बंधी होती है वो, एंड वो गार्ड रेल्स को क्रॉस करता हुआ हवा में से वेव वॉकर के जो मेन बूम है, मेन केबिन उसके अंदर घुस जाता है। सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ट अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, और फिर जो वेव्स आती है वो उसके अंदर मतलब एक डॉल की तरह वो कभी इधर लग रहा है कभी इधर, मतलब उसको चोटें लग रही है, वेव वॉकर साथ साथ में घूम रही है तूफान में, और उसका हेड भी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, उसका जो है पसली की हड्डियाँ जो है वो टूट जाती हैं। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, उसके दांत टूट जाते हैं। Somehow I found the wheel, और किसी ढंग से वो स्टेयरिंग तक पहुंचते हैं। Lined up the stern for the next wave and hung on, और उसको पकड़ के उसको मतलब पूरे अच्छे से पकड़ के खड़ा हो जाता है कि किसी ढंग से, मतलब इतना इंजर्ड है वो, फिर भी जो है किसी ढंग से वो अपने आप को उस वेव वॉकर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। Here capsizing means overturned in the water, hurled through the great force, टाउट स्ट्रेच्ड और पुल टाइटली, मतलब वो खींचता है उसकी तरफ रस्सी से। बूम पोल दैट कंट्रोल द एंगल एंड शेप ऑफ द सेल, एंड स्क्रैम्बल्ड क्लाइंब क्लो वंस वे हैच डोर। लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, और लैरी और हब जो क्रू मैन उसने हायर किए थे वो जो है पानी को पंप का यूज़ करके बाहर फेंक रहे हैं। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, अब जो वुडन हल जो था उसका वो जो है लकड़ी की जो वेव वॉकर बनी हुई थी उसमें बहुत सारे जो है उसके पिलर्स वगैरह टूट के कोई इधर कोई उधर बिखर रहे हैं। द होल स्टारबोर्ड साइड मतलब कि साइड ऑफ द शिप विच इज़ ऑन द राइट साइड, वो जो है सारी अंदर की तरफ धंस गई है। बल्स इनवार्ड, क्लॉज, क्रॉकरी, चार्ट्स, टेन्स एंड टॉय स्लैश्ड अबाउट इन डीप वाटर, सब चीज़ें जो है उसकी बहुत सारा सामान भी पानी में चला जाता है। आई हैव हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, वो मतलब चल रहा है, पानी भरा हुआ है उसमें, कुछ वो तैरता हुआ किसी ढंग से कैबिन तक पहुंचता है बच्चों के। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, और वो बच्चे जो है उसमें ऊपर की जो बंक उनके लेटने की जगह बनी हुई है, या आप कह सकते हो कि स्लेब वगैरह उन्होंने डाली हुई है उसमें। एंड बट माई हेड हर्ट्स ए बिट सैड स्यू, वो कह रही है मेरे सर में थोड़ी चोट लगी है। स्यू जो है उसकी बेटी है। पॉइंटिंग अ बिग हम अबव हर आइज, और उसके यहाँ फोरहेड पे काफ़ी स्वेलिंग हो रही है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन उस टाइम
जान को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था, उसकी स्वेलिंग, उसकी चोटों की तरफ सुजैन की वो ध्यान नहीं दे पा रहा था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, एक हथौड़ा मिलता है उसको किसी ढंग से, स्क्रूज, कुछ नट्स एंड कैनवस, और एक कैनवस का टुकड़ा मिल जाता है। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, वापस छत पे जाता है, विद द स्टारबोर्ड साइड, राइट साइड से होता हुआ, बेस्ट ओपन, एंड वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। मतलब स्टारबोर्ड साइड से जहाँ पे उसकी छत टूट गई थी, वहाँ पे वो कैनवस जो है प्लास्टिक की शीट, वो ले जाके हथौड़ी और कुछ नट्स के साथ उसको कवर करना चाहता है, ताकि पानी का जो प्रेशर वेव के साथ अंदर आ रहा है वो रुक जाए। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। मतलब पानी का जो इनटेक हो रहा है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो सब पानी भर जाएगी तो वेव वॉकर डूब जाएंगे। सो अप टिल मतलब वी विल डू टुडे up till this, and further we will start tomorrow, and you have to read this topic very carefully, और सारा ये जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, एंड डू इन डिटेल। ओके, आई थिंक यू विल एंजॉय दिस चैप्टर, और पूरी समुद्र की यात्रा चाहे तुम नहीं भी गए हो फिर भी तुम अच्छे से एंजॉय करोगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।